कहते हैं जहां तेरी याद ना हो तन्हाई किस काम की, बिगड़े रिश्ते ना बना दे खुदाई किस काम की। बेशक जाना है हमें अपनी मंजिल की ओर, बेशक जाना है हमें अपनी मंजिल की ओर, लेकिन जहां से अपनी ना दिखाई दे ऊंचाई किस काम की। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। देखिए आज आप सभी का स्वागत है आज तक के सबसे धमाकेदार वीडियो केमिस्ट्री के क्लास में। यानी आज के इस वीडियो में हम देखिए क्लास 10 केमिस्ट्री के चैप्टर 4 का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। चैप्टर 4 या 5? चैप्टर 5 है। चैप्टर 5 इसका नाम है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। इस चैप्टर का नाम है मेरे भाई तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। ऐसा वीडियो हम बता दें कि ऐसा वीडियो आपको YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि इस वीडियो हम चैप्टर वाइज आपके क्लास 10 के हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज वीडियो लाते हैं। देखिए खांसी भी इससे परेशान कर दिया, कोई बात नहीं, बच्चों के लिए तो कुछ भी। पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में इस चैप्टर से आज तक पिछले 15 सालों में जितने भी क्वेश्चन पूछा गया उन सभी क्वेश्चनों को एक-एक करके देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, धगाधक बुझाया 17-18। तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण में अष्टक सिद्धांत किसने दिया था? तो मेरे भाई जहां भी अष्टक सिद्धांत आए, अष्टक का नाम आएगा तो न्यूलैंड्स। अष्टक नियम किसने दिया था? न्यूलैंड्स ने दिया था। इन्होंने ही सारे गामा पा निशा, याद है ना? काफी शानदार, याद रखिए, ऑप्शन बी हो जाएगा उसका। बताइए, निम्नलिखित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन किस लोहा द्वारा होता है? लोहा द्वारा पूछ रहा है, तो मेरे भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तांबा। ऑप्शन ए कॉपर तांबा, ऑप्शन ए कॉपर तांबा हो जाएगा। ठीक, ये भी क्वेश्चन देखिए धकाधक 2024 में पूछा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया। तो मेरे भाई मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया। परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया, तो याद रखना है मेंडलीफ परमाणु द्रव्यमान, मोस्ले परमाणु संख्या। आपको एक भी वर्ड नहीं भूलना है, जितना हम बताते बस उतना पढ़ लीजिए, इससे अधिक कुछ नहीं पूछा, गारंटी हम देते हैं आपको। ठीक है, इस चैप्टर से इस वीडियो से ये क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं पूछेगा, गारंटी हमारा है। बताइए, मेंडलीफ आवर्त नियम तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था? तो मेंडलीफ के आवर्त नियम की तत्वों के वर्गीकरण का आधार था परमाणु द्रव्यमान। मेंडलीफ परमाणु द्रव्यमान बताया, मेंडलीफ परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो मेरे भाई मेंडलीफ की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है 8 होती है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 8। ये कोई जगह 9 भी मिलता है, ठीक है, 9 भी इसका हो सकता है, 9 भी मिलता है कोई जगह, 8 9 ही होना चाहिए हमारे ख्याल से, लेकिन 8 देख लीजिए इसका आंसर। काफी शानदार क्वेश्चन है। तो 8 इसमें दिया है क्या? 8 टिक हुआ, लेकिन 9 होगा। आप लोग इसका आंसर देखिएगा। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कितने वर्ग थे? मेंडलीफ की आवर्त सारणी में वर्ग कितने हैं? 8 या 9? सही बच्चे इसका आंसर कमेंट में बताएंगे। हमारे ख्याल से 9 ही होना चाहिए, 9 ही होना चाहिए, लेकिन 8 क्या टिक हुआ है? सही बच्चे इसका आंसर कमेंट में बताएं फटाफट। आगे, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? आधुनिक का मतलब है सबसे नौका, मोसले वाला। तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18, वर्गों की संख्या 18, आवर्तों की संख्या 7। ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों के पास तो शेयर करना ही आपको। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक मतलब नौका, तो नौका में हो जाएगा परमाणु संख्या, नौका में परमाणु संख्या, और मोसले में परमाणु द्रव्यमान, भूलना नहीं है। देखिए ये भी क्वेश्चन 2015 का। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। तो मेरे भाई शून्य समूह का तत्व पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा हीलियम। शून्य समूह का मतलब होता है वर्ग 18 का तत्व, जिसको अक्रिय कहते हैं, उत्कृष्ट कहते हैं, नोबल कहते हैं। ठीक है, सब उसी को कहते हैं। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहता है? तो आवर्त सारणी के उदग्र जो स्तंभ होते हैं उसको कहते हैं वर्ग। उदग्र का मतलब समझ रहे हैं, खड़का खड़का है, तो उदग्र कब होता है? उसको वर्ग कहते हैं। ठीक है ना, और जो है रहा है उसको कहते हैं आवर्त। क्या कहेंगे? आवर्त। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 1 पिकोमीटर बराबर होगा, मेरे भाई आपसे पूछ रहा है 1 पीएम। 1 पीएम घड़ी वाला पिको नहीं है, पिकोमीटर है। तो आप क्या 10 के पावर -12, 10 के पावर -12। ठीक है ना, 10 के पावर -12 एकदम याद रखिए, 10 के पावर -12 पिकोमीटर, और एम बोल दिए। ठीक, 11 नंबर। आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतारों की संख्या होती है। तो मेरे भाई आधुनिक आवर्त सारणी में जो 36 कतारें होती है 7 को होती है। 36 का मतलब ऐसे सुतल सुतल रहेगा, सुतल सुतल कब होती है? 7 को होती है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्यारा सा क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर, मेरे भाई याद रखिए, बाईं से दाईं से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बड़े बड़े लोग भी कंफ्यूज होते हैं। बाईं से दाईं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। देखिए बाईं से दाईं की ओर जाने पर परमाणु का आकार 2018 क्वेश्चन, 2018 में सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था। तो मेरे भाई बाईं से जब दाईं की ओर जाएंगे तो परमाणु का आकार घटता है। परमाणु का आकार क्या होगा? घटेगा, आपको याद रखना है।
बाई से दाई पूछ रहे हैं तो घटेगा, बाई से दाई घटेगा। याद रख लीजिए इसको, आने की पूरी पूरी संभावना है। सभी क्वेश्चन अपने आप में एकदम बारूद क्वेश्चन है। इसमें से 10 से 15% जो क्वेश्चन है हु बहु जाके एग्जाम में लड़ जाएगा, गारंटी हमारा है। नहीं लड़ेगा तो चैनल को आप लोग अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर इसमें से 10 देखिए केमिस्ट्री 30 नंबर का पूछते हैं केमिस्ट्री में, इसमें से लगभग 10% जो क्वेश्चन है उस हम 100% कह सकते हैं कि वो आ सकता है, ठीक है ना, हमारी गारंटी। किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है, तो मेरे भाई किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम संख्या होती है 2n² होती है। 2n² फॉर्मूला काफी प्यारा फॉर्मूला, भूलिएगा नहीं, 2n²। बताइए आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं, जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं कितने होते हैं, तो मेरे भाई 18 होते हैं। कितने होते हैं? 18 खड़का होता है। कहो क्वेश्चन भाग गया, ओ माय गॉड आ गया यार, आजा। 18 होते हैं। कितने होते हैं? 18। अगला क्वेश्चन काफी प्यारा सा क्वेश्चन है। आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में क्या कहलाती है? तो मेरे भाई आधुनिक आवर्त सारणी जो क्षैतिज कतारें होती है आवर्त कहलाती है। क्या कहलाती है? आवर्त। क्षैतिज कतारें आवर्त कहलाती है। काफी प्यारा सा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन बताइए। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म है, तो आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार जो तत्वों का गुणधर्म होता है, तो मेरे भाई याद रखना परमाणु संख्या के आवर्त फलन होता है। आधुनिक परमाणु संख्या के आवर्त फलन होता है। परीक्षा में पूछता है जो मोसले का आवर्त सारणी से आप क्या समझते हैं, तो आपको बताना है कि मोसले का आवर्त सारणी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होता है, जबकि मेंडलीव का आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होता है। आपको तो भूलना नहीं है, एक शब्द को आप सुनिएगा, ज्यादा दिक्कत हो तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, लेकिन आपको हर एक क्वेश्चन को तैयारी कर लीजिएगा, हो सके तो नोट्स कर लीजिएगा। इससे भी नहीं होता आप पीडीएफ हमसे ले सकते हैं, वीडियो में कमेंट करिए सर पीडीएफ भी चाहिए, हम पीडीएफ देंगे आपको बस इस क्वेश्चन को तैयारी कर लीजिए, गारंटी हम दे रहे हैं, आपका एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं छूटेगा। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं, तो मेरे भाई आवर्त सारणी के जो प्रथम वर्ग का सदस्य है वो हो जाएगा क्षारीय धातु। क्या कहते हैं उसको? क्षारीय धातु। वर्ग 2 को क्षारीय मृदा धातु। एक एक क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक सुनते हुए निकलिएगा, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, गारंटी हम दे रहे हैं आपको। निम्न में कौन उत्कृष्ट तत्व है? तो मेरे भाई उत्कृष्ट तत्व पूछ रहे हैं, उत्कृष्ट तत्व हो जाएगा आपका आर्गन। उत्कृष्ट, अक्रिय, नोबल, शून्य सब यही एक ही होता है, ठीक है ना। आर्गन इज राइट। बताइए सिलिकॉन है, 2021 का प्यारा सा क्वेश्चन, छोटा मोटा क्वेश्चन है, गोल मोटो क्वेश्चन। सिलिकॉन है तो मेरे भाई उपधातु है, सिलिकॉन इज उपधातु। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर हम आपका एक सेकंड भी बर्बाद नहीं होने देंगे, क्योंकि आप धनंजय सर के साथ जुड़े हैं और हम जहां रहते हैं वहां समय बर्बाद नहीं होता है। पढ़ना वही है जो परीक्षा में, देखिए परीक्षा में हर साल कई बार होता है प्रश्न, ठीक है ना। ये एकदम भिभियाई ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा, हम गारंटी के साथ आपको कह रहे हैं। आवर्त सारणी किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है? तो मेरे भाई आवर्त सारणी के किसी आवर्त में तत्वों में कौन सा गुण? तो कक्षों की संख्या समान होता है। ठीक, आगे बताइए। निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों को कौन धातु है? यानी तत्व इसमें कौन धातु आपको दिख रहा है? इसमें तत्व का नाम भरिया धातु बताइए, तो हो जाएगा आपका बोरान। क्या हो जाएगा? बोरान धातु है। तत्व में कौन सा धातु है? बोरान। 6 12 कार्बन हो जाएगा, 8 ऑक्सीजन होता है, और ये तो आपका 9 2 18 क्या होता है? ऑक्सीजन, फ्लोरीन हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है ना। 2 और 3। बोरान कैसे होगा? परमाणु संख्या 5 होता है, परमाणु संख्या 5, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 3। तो आपने पढ़ा होगा जिसके बायतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धातु होते हैं, तो दिस इज बोरान इज राइट। ऑप्शन बी फॉर बाहुबली मतलब बी फॉर बाहुबली एकदम बढ़िया है, बोरान धातु है, ठीक है ना। बताइए निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयतन ऊर्जा है कि आयनन ऊर्जा होना चाहिए? आप देखिए आयनन ऊर्जा होगा, आयनन ऊर्जा। किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम होती है? तो मेरे भाई इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्लोरीन इज पावरफुल। बाहुबली या फ्लोरीन, इसकी आयनन ऊर्जा सबसे अधिक होती है, ठीक है। आगे बताइए। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या है, तो मेरे भाई काफी छोट मोटा क्वेश्चन है, छोटका लड़का ही बता दे कि एक बार उनको पढ़ाया जाएगा तो आप लोग अभी 10th 12th में है। देखिए तो आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की जो संख्या होती है 2। आवर्त पूछ रहा है मेरे भाई, तो हीलियम और हाइड्रोजन हीलियम, 2 हाइड्रोजन हीलियम दोनों भाई हैं उसमें, हाइड्रोजन और हीलियम। बताइए काफी प्यारा क्वेश्चन। निम्नलिखित में किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान होता है?
तो निम्नलिखित में किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान होता है? तो मेरे भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा एम जो उपकोष होता है उससे इलेक्ट्रॉन को निकालना काफी आसान होता है, ठीक है ना। एम बताइए, इसमें तो M2 M3 एम ही होगा, ठीक है ना। आगे बताइए, द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम है? तो द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सेल बाह्यतम है? तो इसका हो जाएगा एल सेल, ठीक है ना। एल सेल द्वितीय आवर्त के एल आपने पढ़ा होगा, के एल एम एन बढ़ता है ना, ऐसे गोला गोला, ऐसे गोला गोला आपने पढ़ा होगा मेरे भाई, आप भूल रहे हैं क्या? P + N के एल एम, तो द्वितीय पूछ रहा है तो द्वितीय के एल, प्रथम पूछता के, तृतीय पूछता एम। आपको एक भी शब्द नहीं भूलना है, हम आपके साथ हैं, ठीक है ना। बताइए, मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों के बाद निम्नलिखित में कौन सा तत्व पदस्थापित किया गया? इसका राइट आंसर होगा गैलियम। क्या होगा? गैलियम होगा मेरे भाई, गैलियम जिसका संकेत Ga होता है। गैलियम जर्मेनियम आपने याद किया होगा, गैलियम जर्मेनियम आर्सेनिक एंटीमनी, ऐसे आप लोग याद रखिए तत्वों का नाम, कम से कम 50 याद रखिए। अगर 10th में तो 50 तक याद रखिए, 10th में तो चलिए 34 तक याद रखिएगा, 12th में तो 100 पढ़ना, 12th में जाने के बाद 118 के 118 पढ़ना है, कि आपको इसमें पूरा आवर्त सारणी पढ़ना है, एकदम ककोर के पढ़ना है, ठीक है ना। आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, तो आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का जो अंतिम सदस्य होता है एक निष्क्रिय गैस। हमने आपको बताया निष्क्रिय गैस, सक्रिय गैस, हैलोजन तो नहीं होगा, शून्य वर्ग 18 सब यही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 28 नंबर, काफी प्यारा सा क्वेश्चन। किसी तत्व में दो सेल है, किसी तत्व में दो सेल है और दोनों ही इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हुए हैं, तो तत्व है। किसी इलेक्ट्रॉन में दो सेल हैं और दोनों पूर्णतः भरे हुए हैं, तो हो जाएगा नियॉन। क्या हो जाएगा मेरे भाई? नियॉन होगा, ठीक है ना। एक भी इसमें आपको भूलना नहीं, एक भी। बताइए 29 नंबर क्वेश्चन, काफी रसगुल्ला सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है? सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन पूछ रहा है मेरे भाई, तो हो जाएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन काफी एकदम फ्लो है, एकदम काफी ताकतवर, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को बताइए, काफी प्यारा 30 नंबर क्वेश्चन है। सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो मेरे भाई सल्फर के संयोजी सेल सल्फर परमाणु संख्या 16 होता है। क्या होता है? 16 2 8 6। तो संयोजी सेल का मतलब जो सबसे कगरी वाला इलेक्ट्रॉन होता है 6 गो। संयोजी सेल का मतलब 6 गो होता है। कितना होता है? ऑप्शन डी इज राइट, 6 गो। आपको इसमें एक एक शब्द को याद रखना है, एक एक शब्द से परीक्षा में खखोर क्वेश्चन पूछ देता है। देखिए डबल क्वेश्चन देगा तो कुछ क्वेश्चन को लपेटेगा जरूर, तो इतना सीधा भी क्वेश्चन नहीं पूछता है, कभी कभी आपको डिस्टर्ब करेगा क्वेश्चन। बताइए, प्यारा क्वेश्चन है काफी। निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करता है? तो मेरे भाई पूछ रहा है कौन सा ऐसा तत्व है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। क्या होगा? फ्लोरीन। सोडियम धक्का-धक अभिक्रिया करता है, हर दोनों धक्का-धक करता है, लेकिन जो फ्लोरीन है और क्रिया आसानी से नहीं करता है। ऑप्शन बी इज राइट। काफी शानदार क्वेश्चन है, बड़े बड़े एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो आप लोग अभी से एकदम मजबूत रहिए, पढ़ लिख के तैयार रहिए। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो मेरे भाई आवर्त सारणी में जो होते हैं 7 आवर्त होते हैं। आवर्त का मतलब है सुतल को होता है 7 होता है, और है जागल 18 होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा आधुनिक में एक भी शब्द इसमें आपको बोला नहीं, कोई भी क्वेश्चन धक्का-धक पूछा है 11 में 22 में, ठीक। 11 दूना 22, 22 दूना 44 में तो नहीं पूछेगा, जिसमें तो सिलेबस चेंज हो जाएगा, आने की पूरी संभावना। बोरान और एल्युमिनियम आवर्त सारणी किस वर्ग के होता है? बोरान एल्युमिनियम पूछ रहा है, तो मेरे भाई आवर्त 13 होगा। आवर्त 13। कहे शिव जी सुनो पार्वती, ये तो हो गया आपका वर्ग 14 हो गया। बुरान बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ट्रिक आपको याद है? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है ना। तो बुरान आवर्त सारणी किस वर्ग के पूछ रहे हैं? तो वर्ग 13 हो जाएगा, ठीक। आइए बताइए, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, आपको पता है पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, तो इसकी संयोजकता होगी, तो मेरे भाई किसी भी तत्व की संयोजकता उतनी होती है जब अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉनों को त्यागने या ग्रहण करना पड़ता है उसकी संयोजकता वही हो जाती है। बताइए कैल्शियम की संयोजकता इसके, चलिए कैल्शियम में जो पूछ रहा है उसी का, पोटेशियम पूछ रहा है के पोटेशियम के इसका 19 होता है, इसका परमाणु संख्या 2 8 10 18 19। इसकी संयोजकता होगी +1। संयोजकता क्या होगी? यहाँ आपको दिखाने के लिए इसको एक को हटाना पड़ेगा, ठीक। अगर मान लीजिए किसी के बाह्यतम कक्षा में 7 को है तो वो एक को लाएगा तो -1, उसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? -1। इसका हो जाएगा +1। ऑप्शन ए इज राइट। काफी प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, आप हर हाल में क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि इसमें से ही क्वेश्चन आएगी, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, हम आपको गारंटी दे रहे हैं। फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है? तो मेरे भाई जो फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9 है, फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9।
काफी गोल मटोल क्वेश्चन है, काफी प्यारा, एकदम गोलगप्पा क्वेश्चन। बताइए ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है? काफी शानदार क्वेश्चन। ऑक्सीजन का परमाणु भार, तो मेरे भाई ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है वो होता है 16। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16 होता है। देखिए आगे बताइए बोरान का परमाणु भार, तो मेरे भाई बोरान का जो परमाणु भार होता है 11 होता है। बोरान का परमाणु भार 11। आपको 1 से 20 तक आपको हम बता दे रहे हैं कि 1 से 20 तक की तत्वों में कहीं से भी परमाणु भार आपसे पूछे, तत्वों का नाम आपको याद है, तो जो भी सम संख्या 1 से 20 तक में जो भी सम संख्या दुगुना करके छोड़ दीजिएगा, दुगुना करके छोड़ दीजिएगा, ठीक। और जो भी दुगुना करके केवल 2 गुना कर दीजिएगा, और जो भी विषम संख्या है विषम संख्या में दुगुना करके 2 गुना करके 1 जोड़ दीजिएगा, 2 गुना करके 1 जोड़ दिया। सोडियम विषम है, सोडियम विषम है, तो सोडियम का परमाणु संख्या 11, 11 दूना 22 23 हो जाएगा। तो सब में 2 गुना करके बता दीजिए। बताइए आगे क्वेश्चन, काफी प्यारे प्यारे क्वेश्चन हम लाए हैं, वही लाए हैं जो परीक्षा में पूछता है, और टोटल क्वेश्चन को ला दिए हैं। कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग में आता है? तो मेरे भाई कार्बन जो होता है आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व तो है? देखिए क्या आ गया, हट जा यार, क्या आ गया है, तुम हट जाओ। तो कार्बन आवर्त सारणी किस वर्ग का सदस्य है? तो मेरे भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ग 14 का। ठीक है ना, काफी प्यारा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के 39 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं से बाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार। तो आधुनिक आवर्त सारणी में मेरे भाई दाईं से बाईं पूछ रहा है, दाईं से बाईं की ओर जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। क्या होगा? बढ़ता है। और जब बाईं से दाईं पूछेगा तो घटेगा। जब दाहिना हाथ पहले आएगा, दाहिना हाथ दाईं, तो बढ़ेगा, दाहिना हाथ दाईं बढ़ेगा, लातरा हाथ घटेगा। समझ में आ रहा है? जब भी ऐसे कहीं भी दिखे आपको दाहिना हाथ पहले आएगा तो बढ़ेगा, दाहिना हाथ बढ़ेगा, लातरा हाथ घटेगा। ठीक, चलिए बताइए, काफी प्यारा क्वेश्चन। सोडियम की परमाणु संख्या, एकदम रसगुल्ला क्वेश्चन है, रसगुल्ला क्वेश्चन। सोडियम की परमाणु संख्या 11, सोडियम की परमाणु संख्या 11, ऑप्शन सी। ऐसा क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आसान भी है, आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। बताइए मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, तो इसकी संयोजकता अभी हमने बताया अष्टक पूरा करने जितनों को लाना या देना पड़ता है उसकी संयोजकता तो 12 है। इलेक्ट्रॉन में लिखिए 2 8 2 10, 8 को दिखाने के लिए 2 घटाना पड़ेगा, संयोजकता +2। ठीक है ना, +2। काफी प्यारे प्यारे क्वेश्चन है मेरे भाई। जितने भी मेरे भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसा वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। देखिए आपके क्लास 10th या 12th के हर एक सब्जेक्ट का ऐसा चैप्टर वाइज वीडियो का पोस्टमार्टम करके हम रखे अपने चैनल पर, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। बताइए आवर्त सारणी किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता होती है, तो सभी तत्वों की संयोजकता समान होती है मेरे भाई, समान। 2024 का एकदम ताजा क्वेश्चन। बताइए आगे क्वेश्चन, आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या कितनी है? तो मेरे भाई आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग पूछ रहा है, तो उसमें 8 है। कितने हैं? 8 है। चलिए आगे, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना फलाना चिलाना है, फलाना चिलाना का मतलब 2 8 7 है, तो उस तत्व की परमाणु संख्या तो जोड़ दीजिए, 2 8 10 और 17। 17 किसका होता है? क्लोरीन का होता है 17। काफी शानदार क्वेश्चन, ऑप्शन सी इज राइट। आगे बताइए निम्नलिखित में कौन उपधातु है? तो मेरे भाई निम्नलिखित में कौन उपधातु है? काफी प्यारा क्वेश्चन, और परीक्षा में ही 2024 का क्वेश्चन है, एकदम इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे भाई उपधातु पूछ रहा है, उपधातु आपका हो जाएगा आर्सेनिक। उपधातु क्या हो जाएगा? आर्सेनिक। उपधातु की संख्या 7 होती है। उपधातु की संख्या कितनी होती है? 7। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट, सभी उपधातुओं का नाम आप कमेंट में बताएंगे, सभी उपधातुओं का नाम आप कमेंट में बताइए। हम आपको उपधातुओं का नाम आपको कमेंट में पिन करेंगे। अभी आपको सभी उपधातुओं का नाम आप कमेंट में लिखिए, हम आपको जवाब में इसका ट्रिक बता देंगे। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। हमने जितना हो सका कम समय में आपका 1 भी सेकंड बर्बाद नहीं होने दिया। कम समय में 45 क्वेश्चन को देख लीजिए, 45 ही क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे आज तक, और 1 2 क्वेश्चन और है जो मतलब है तो अति लघुत्री टाइप के हैं, ऑनलाइन क्वेश्चन पूछे गए, तो एक नेक्स्ट पार्ट भी इसका ला देंगे हम। तो 45 क्वेश्चन जो एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लीजिए। काफी प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, 1 से 2 बार देखिए वीडियो को। नोट्स नहीं कर पाए तो वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, अगर हो सके तो नोट्स कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।